हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसनल। अभी हम देखेंगे काम ऑफ 226T के बारे में। सो दिस इज़ द यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। सो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो ये यूपीएससी में जो कि जीएस पेपर 3 है उसमें कवर अप होता है, जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में हम देखेंगे। सो यहाँ पे आप जो फोटो देख रहे हो, दिस इज़ द काम ऑफ 226T। सो देखेंगे तो इंडियन आर्मी जो है अभी रिसेंटली अप्रोच किया है डिफेंस मिनिस्टर को, किसके लिए ना, ये काम ऑफ 22T, ठीक है, ये 226T जो है, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे KA 226T। सो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। सो 2015 में देखेंगे इंडिया एंड रशिया जो है, इन दोनों के बीच में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था, किसके लिए ना, फॉर द 200 काम ऑफ 2260 हेलीकॉप्टर के लिए, ठीक है, जो कि इसका जो कॉस्ट है नियरली $1 बिलियन है। काम ऑफ 2260 जो है, सो बेसिकली इसको अडॉप्ट करने का ये मतलब है इंडियन आर्मी में। सो ये जो कि रिप्लेस करना है किसको ना, चिताहा एंड चेतक फ्लीट को। सो ये चिताहा एंड चेतक फ्लीट जो है इन ये आर्मी एंड एयरफोर्स में जो कि यूज होता है। सो बेसिकली इसको देखेंगे तो ये बहुत ही पुराना हो गया, ठीक है। सो अबाउट द काम ऑफ 2260 हेलीकॉप्टर के बारे में देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे। सो ये इसका डिज़ाइन जो है रसिया फेम्ड है एंड काम ऑफ डिज़ाइन ब्यूरो है। असेंबलिंग कहाँ पे होगा ना, एक जॉइंट वेंचर होगा जो कि इंडिया रशिया के बीच में, जो कि इंडिया रशिया हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, जो कि एक सेटअप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ एंड रशियन हेलीकॉप्टर के साथ, ठीक है, जो कि इंडिया में होगा इसका असेंबली। पेलोड के बारे में देखेंगे, इसका जो कैपेसिटी है। सो ये जो हेलीकॉप्टर है ये लाइट हेलीकॉप्टर है एंड इसका जो मैक्सिमम वेट ऑफ जो कि है टेक ऑफ वेट है 3.5 टन है, बट इसका जो पेलोड है 1 टन तक है, मीन्स कैरी कर सकते हैं 1 टन तक। सो स्पेशल फीचर्स देखेंगे काम ऑफ 2260 जो है। सो बेसिकली ये जो यूज होता है कोएक्सियल रोटर्स। सो कोएक्सियल रोटर क्या होता है, सो आप यहाँ पे देख रहे हो एक रोटर है, सो ये भी एक जो है पंखा है। सो एक जो के बीच में जो कि कुछ गैप है, ठीक है, इस गैप में दोनों रोटर है, दिस इज वन एंड ये भी एक है, दो दो रोटर है। इसमें एक खासियत है, जैसे कि क्या है ना, आप चेतक में देखोगे तो यहाँ पे एक जो है कि ये रोटर होता है, ठीक है, वो रोटर यहाँ पे है नहीं। इसका स्पेशल फीचर्स क्या है हम देखेंगे। सो बेसिकली इसका 2 रोटर है जो कि ऑन द टॉप ऑफ अदर्स एंड टाइपिकली नो टेल रोटर, ये जो है रोटर ये है नहीं इसमें। सो कोएक्सियल रोटर के सहायता से क्या होता है ना, इसका जो लिफ्टिंग पेलोड कैपेसिटी, ठीक है, ये कन्वेंशनल चोफर है। सो स्पेशली क्या होता है, ये एडवांटेज इसीलिए होता है कोएक्सियल रोटर में, हाई अल्टीट्यूड एरिया में, हाई अल्टीट्यूड एनवायरनमेंट में, जैसे क्या है पहाड़ के ऊपर माउंटेन में, तो उस टाइम में एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस जो है टेक ऑफ, ठीक है, उस टाइम में वहाँ पे क्या होता है ना, लोअर एयर डेंसिटी रहता है, सो दैट वहाँ पे टेकअप करने के लिए ये कोएक्सियल रोटर जो है काम आता है। कामा 226T जो है ऑल्सो एक यूनिक है, डिटैचेबल है, मिशन कंपार्टमेंट है इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल केबिन। सो बेसिकली आप देखोगे तो ये जो आप दिस इज सपोज चेतक, ओके, तो चेतक में क्या होता है, ये पूरा जो है ये जैसे कि क्या है, यहाँ पे पायलट बैठता है एंड ये सब जो है ये एक कन्वेंशनल रहता है, बट इसमें क्या है एक यूनिक डिटैचेबल केबिन है, ठीक है, काम आउट 226T में। एंड दिस अलाउज द हेलीकॉप्टर टू बी अडॉप्टेड फॉर द डिफरेंट रोल्स सच एज सर्विलेंस, कार्गो डिलीवरी, इसमें यूज कर सकते हैं सर्विलेंस के लिए एंड कार्गो डिलीवरी के लिए। सो इशू विथ ओल्ड फ्लीट ऑफ द हेलीकॉप्टर्स देखेंगे, 75% ऑफ द आर्मी का जो फ्लीट है ये चेताहा एंड चेतक जो हेलीकॉप्टर्स यूज होता है। नियरली देखेंगे 30 ईयर्स ओल्ड है एंड सम ऑफ द 50 ईयर्स ओल्ड है। आप सोच सकते हैं कि 30 ईयर्स 50 ईयर्स ओल्ड मीन्स इसका जो मशीनरी एंड ऑल दीज थिंग्स जो कि कितना पुराना है।
एंड सो दैट इसको अर्जेंट रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड. सो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी देखेंगे. सो इम्पैक्टेड ड्यू टू द डिफिशियंसीज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिप्लेसमेंट. रिक्वायरमेंट हेलीकॉप्टर्स इन द इंडियन आर्मी. सो देयर इज रिक्वायरमेंट देखेंगे नियरली 400 जो कि हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी में रिक्वायरमेंट है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.